परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। भोले भाले, ये तो है भोले बाबा। भोले बाबा की उत्पत्ति बता दी, इस भोले बाबा के नाम की महिमा बता दी। इतने भोले हैं कि जो मांगोगे वो मिल जाएगा, जितना मांगोगे उतना मिल जाएगा, जब मांगोगे तब मिल जाएगा। लेकिन भोले और भाले, तो शैलेंद्र कृष्ण भोले भाले की व्याख्या करता है, भक्तों के लिए भोले बाबा भोले हैं लेकिन दुष्टों के लिए भाले हैं मेरे प्यारे। भाला किसको कहा जाता है? भाला कहा जाता है त्रिशूल को। तो दुष्टों के लिए भाले हैं और भक्तों के लिए भोले हैं, इसलिए उनका एक नाम है आचार्य श्री। जोर से बोलो। और भाले हम बोलेंगे क्या? भोले भाले, भक्तों को भोले और दुष्टों के लिए भाले, इसलिए उनका नाम है भोले भाले। भोले भाले वो कभी विचार नहीं करते, कभी दिमाग में लगाते ये भजन करने वाला कौन है। अच्छा, वो एक कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी ना भोले बाबा की, उनका नाम भोले बाबा है, इसलिए कथा सुनाना मैं आपको उचित समझता हूँ, जरूरी समझता हूँ। वो कथा सबने सुनी है, सबने सुनी होगी। एक राक्षस था जिसका नाम था भस्मासुर। ये शिव महापुराण की मुख्य कथा है। क्या नाम था? लेकिन इस भस्मासुर का असली नाम क्या था मालूम है आपको? कोई बताओ, बताओ क्या नाम था असली? इस भस्मासुर का असली नाम था विरकासुर। विरकासुर। तो विरकासुर नाम के राक्षस ने सिद्धि प्राप्ति करने के लिए ये अपने घर से निकला, सिद्धि प्राप्ति के लिए। राक्षस से विरकासुर, रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी देवताओं के भी गुरु हैं और राक्षसों के भी गुरु हैं। प्रेम से बोलो महादेव। नारद जी की जितनी अच्छे से आज्ञा देवता मानते हैं, उतने अच्छे से आज्ञा राक्षस भी मानते हैं। तो विरकासुर नाम का राक्षस चला जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिले, चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया। महाराज जी, मैं सिद्धि प्राप्ति करने के लिए जा रहा हूं, कोई ऐसा देवता बताओ जिसकी साधना करने से, जिसकी आराधना करने से, जिसकी उपासना करने से हमें जल्दी से जल्दी सिद्धि मिल जाए। तो देवर्षि नारद जी बोले, भैया जल्दी सिद्धि तो केवल भोले बाबा की साधना करने से मिलती है। भोले बाबा जितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतने जल्दी कोई होता ही नहीं। इसलिए तुम्हें जल्दी सिद्धि चाहिए ना विरकासुर, तो तुम तो केवल भोले बाबा की तपस्या करो। ये विरकासुर चला गया कालिंजर पर्वत पर, और कालिंजर पर्वत के ऊपर बैठ करके भगवान शंकर जी के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको मालूम है धरती माता की इससे पहली कथा ऐसी होगी कि 7 दिन के अंदर ही इस विरकासुर ने भगवान शंकर जी का दर्शन प्राप्त कर लिया। केवल 7 दिन में। ओम नमः शिवाय कितना सत्य मंत्र है, कितना चमत्कारिक मंत्र है, कितना पावन मंत्र है, कितना पवित्र मंत्र है कि वो 7 दिन जाप किया विरकासुर ने। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और इसको वरदान देने के लिए आ गए। विरकासुर, वरदान मांगो, क्या चाहिए? वरदान मांगो, क्या चाहिए? विरकासुर बोला, महादेव इतने जल्दी प्रकट हो गया? हमने तो सुना था कि सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जब तपस्या करते हैं तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन आप तो कुल 7 दिन में ही हम पर प्रसन्न हो गए। तो भोले बाबा बोले, विरकासुर तुमने जो मेरा ध्यान उपासना किया ना,
वो पूरे मन से, पूरे शरणागति से, पूरे समर्पित होकर के, पूरी तन्मयता से, पूरी भावुकता से, पूरी पवित्रता से, पूरे एकाग्रता से। आज हम लोग भजन करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता, क्यों? एक कारण बनता है। लोग कहते हम भजन करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता, क्यों? हम साधना करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता, क्यों? हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं फिर भी फल नहीं मिलता, क्यों? भजन करने बैठते हो तो मन भजन में कहाँ होता है? तुम्हारा तन भजन करता है लेकिन मन तो तुम्हारा ना जाने कहाँ डोलता रहता है मेरे प्यारे। जब तक तन और मन दोनों की साधना एक नहीं होगी तब तक भगवान तुम पर प्रसन्न होने वाला नहीं है। तन की साधना को मन की साधना से जिस दिन तुम जोड़ दोगे भगवान के भजन में, तन और मन जब दोनों एकाग्रता से, समानता से, बराबरी से जुड़ जाएंगे तो भगवान की कृपा तत्काल हो जाएगी। तुम्हारा भजन का फल तुम्हें तत्काल मिलेगा, तुम्हें सेवा का फल भी तत्काल मिलेगा। बरकासुर ने एकाग्र होकर के पूरी तन्मयता से भोले बाबा का यजन किया, भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, दुनिया को याद करना छोड़ दिया। याद रहे तो केवल भोले बाबा याद रहे, केवल भोले बाबा याद रहे। 7 दिन में ही भोले बाबा ने दर्शन दिए। बरकासुर वरदान मांगो, क्या चाहिए? वरदान मांगो। बाबा कितने दयालु हो आप, इतना दयालु इस ब्रह्मांड में कोई नहीं हो सकता। केवल 7 में प्रसन्न हो गए। जो मांगूंगा वो मिलेगा। बरकासुर तू जो वरदान मांगेगा बेटा मैं तुझे वही वरदान दूंगा, क्योंकि मैं तुझ पर प्रसन्न हो चुका हूँ। तूने मेरी भक्ति को बड़ी लगन से की है, मांग तुझे क्या चाहिए? तो बरकासुर बोला महादेव एक ही वरदान दे दो, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ताली बजाओ। मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वो व्यक्ति तत्काल भस्म हो जाए। वो कोई भी हो, मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो तत्काल भस्म हो गए। अब भोले बाबा ने नहीं सोचा कि इसका प्रतिफल क्या मिलेगा, ये तो भोले उन्होंने नहीं सोचा इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, बिल्कुल नहीं सोचा। भोले बाबा बोले मैं तुझे वरदान देता हूँ किंतु जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। ये मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ। अब मालूम क्या हुआ? जैसे भोले बाबा ने वरदान दिया और उसी वक्त भोले बाबा के बगल में माता पार्वती जी प्रकट हो गई। माता पार्वती जी की अद्भुत सुंदरता को जब बरकासुर ने देखा तो माता पार्वती की सुंदरता पर ये दीवाना हो गया, ये पागल हो गया और इसके मन में विकार आ गया, इसके मन में पाप आ गया। क्यों ना क्यों ना क्यों ना मैं शंकर जी के सिर पर हाथ रख दूं और इन्हीं को भस्म कर दूं और इनकी पत्नी पार्वती को मैं अपनी पत्नी बना लूं। बोलो प्रेम से महादेव, जोर से बोलो ना महादेव। पार्वती को पत्नी बनाना है तो मुझे पहले शंकर जी को ही भस्म करना पड़ेगा। अब भगवान का वरदान झूठा तो जा नहीं सकता। उन्होंने यही तो कहा था कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो तत्काल भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर बड़ा शंकर जी की ओर, भस्मासुर शंकर जी को और बड़ा। शंकर भगवान बोले क्या करते हो? बोले मैं आपको ही भस्म करना चाहता हूँ, मैं आपको ही भस्म करूंगा। भोले बाबा ने कहा मैंने तो तुमको वरदान दिया है कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो भस्म होगा। तुम ये प्रयोग मुझ पर ही चालू कर दिए। बोले मैं आपको ही भस्म करूंगा भोले बाबा, क्योंकि आपकी पत्नी पार्वती को मुझे अपनी पत्नी बनाना है और जब तक आप भस्म होगे नहीं तब तक पार्वती मेरी पत्नी बन नहीं पाएगी। अब भोले बाबा का वरदान है, खाली तो जा नहीं सकता। भोले बाबा ने दौड़ लगा दी, भोले बाबा ने दौड़ लगाई बचने के लिए। अब ये बरकासुर पीछे पीछे, अरे भोले बाबा रुको तो मैं आपको भस्म करूंगा। अब भोले बाबा के तन में पसीना ही पसीना, भागते जा रहे। वैकुंठाधिपति भगवान श्री विष्णु जी ने देखा, अरे भोले बाबा क्यों ऐसे वरदान दे देते हो कि खुद के वरदान से खुद ही पशु हो जाते हो,
खुद के वरदान देने से खुद ही परेशान हो जाते हो, इतने भोले भी मत बनो। जंगल में जो लकड़ी सीधी होती है सबसे पहले वही काटी जाती है मेरे प्यारे। भोले बाबा आप कितने सीधे हो, कितना भोले हो। भगवान विष्णु जी ने सोचा भोले बाबा को बचाने जाना पड़ेगा, इनकी रक्षा करने जाना पड़ेगा, नहीं तो बृकासुर ये राक्षस है, ये लक्ष्य के प्रति बड़े वफादार होते हैं। ये जब तक भोले बाबा के सिर पर हाथ नहीं रख देगा तब तक शांति से नहीं बैठेगा। तो भगवान श्री विष्णु जी ने एक ब्रह्मचारी का भेष बनाया और ब्रह्मचारी का भेष बना करके बिल्कुल भस्मासुर के सामने जाके खड़े हो गए। जैसे ही भगवान विष्णु जी ब्रह्मचारी का भेष लेकर सामने खड़े हुए इस बृकासुर के, अरे राजा बृकासुर कहाँ जा रहे हो? भगवान विष्णु जी ब्रह्मचारी बन के पूछने लगे। तो बृकासुर बोला ब्रह्मचारी जी रास्ता छोड़ो, मैं शंकर का पीछा कर रहा हूँ। क्यों? उसके सिर पर हाथ रख करके भस्म करना है, फिर उसकी पत्नी पार्वती से विवाह करना है। अब विष्णु भगवान तो कौतुकी है, उनको लीला पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है। भगवान शिव जी को बचाना भी है। बृकासुर बात पूरी बताओ ना क्या है। मैंने शिव जी की आराधना करी, शिव जी प्रसन्न हुए, मैंने वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये प्रयोग मैं शिव जी से ही प्रारंभ करूं, इन्हीं को पहले भस्म करूं, फिर पार्वती से विवाह करूं। मैं शिव जी को भस्म करना चाहता हूं, इसलिए रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो और शिव जी को भस्म करने दो। विष्णु भगवान जो ब्रह्मचारी बन के आए थे बोले अरे बृकासुर तुम पढ़े लिखे हो, समझदार लगते हो, तपस्या करने गए थे, तुम किसकी बात में आ गए? शंकर की बात में आ गए, इस भोले बाबा की बात में आ गए। अरे वो 24 घंटे तो भांग के नशा में रहता है, वो क्या तुम्हें वरदान देगा? वो खुद की तो होश नहीं रहती है। वो भस्म का, ये भांग का नशा करता है, दिन भर नशे में चूर रहता है। बुद्धिमान होता तो अपना घर नहीं बना लेता, शमशान में रहता है। वो ऐसे वरदान वो उसने ऐसे बोल दिया होगा नशे में, वो तो एक नंबर का नशेड़ी है। और तुम पढ़े लिखे उस शंकर की बातों में लगे। ब्रह्मचारी क्या आप सही कह रहे हो? अरे मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूं उसके लिए, वो दिन में ना जाने ऐसे वरदान कितनों को देता है, आज तक किसी का वरदान सफल नहीं हुआ। ऐसा क्या? विष्णु जी बोले यदि तुमको मेरी बात पर भरोसा ना हो तो आजमा के देख लो। कैसे आजमा के देखें? बोले देखो थोड़ा सा हाथ तुम अपने ऊपर रखो, थोड़ा सा रखो ना। यदि सिर के ऊपर हाथ रखोगे थोड़ा गरम गरम लगे तो समझ जाना कि वरदान सही है, और गरम गरम ना लगे तो समझ जाना बिल्कुल एक नंबर का झूठा है भोले बाबा का वरदान। ये सही है। अब बृकासुर भगवान विष्णु जी की बातों में आ गया, उसने हाथ ऊपर किया, यहाँ रखा, गरम लगा? नहीं, यहाँ तो ठंडा है, थोड़ा और नीचे ला, और नीचे लाया। अब गरम लगा? बोले बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं तो पहले से कह रहा था कि उसके वरदान में कोई दम नहीं है, थोड़ा और नीचे लाओ। तो और नीचे लाया, अभी टच नहीं हुआ सिर से। अब गरम लगा? बोले बिल्कुल भी नहीं लगा। और नीचे लाओ ना। और जैसे पूरा नीचे लेकर के आया और जैसे उसी का हाथ उसी के शरीर से स्पर्श हुआ है, भस्मासुर को भी भस्म हो गया। इसलिए इसका नाम भस्मासुर पड़ गया कि खुद के ही हाथों से खुद ही भस्म हो गया, इसलिए नाम पड़ा भस्मासुर। नाम तो था इसका बृकासुर। जैसे विष्णु भगवान जी ने बचाया, भोले बाबा दौड़े दौड़े आए विष्णु भगवान के सामने, बोले थैंक यू स्वामी जी, मेरे बचा लिया, आपने बचा लिया, परेशान कर दिया था इस राक्षस ने। विष्णु भगवान बोले वरदान सोच समझ के दिया करो ना, वरदान आप दे देते हो पर परेशान हम लोगों को होना पड़ता है। अच्छा, इसी प्रसंग में एक कथा और आती है
कि जब भोले बाबा ने बरकासुर को वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा, तो भोले बाबा के लिए ये भस्म करने को दौड़ा। पार्वती जी ने सोचा यदि मेरे पति को ये भस्म कर देगा मेरा क्या होगा। नाना विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, पति के संकट के समय में, पति की विपरीत परिस्थिति में, पति के दुख के समय में जो पत्नी साथ देती है वही असली पत्नी कहलाती है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, पति संकट में है, पति विपत्ति में है, पति परेशानी में है, पति दुख में है, पति पैसे की तंगी में है, तो पति को ताने ना मारे, पति को अपशब्द ना कहे, पति का तिरस्कार ना करे, पति का अपमान ना करे, पति को नीचा ना दिखावे। पति के विपत्ति के समय में जो अपने पति का कंधे से कंधा मिला करके साथ देवे वो असली पत्नी, वो सच्ची पत्नी होती है। माता पार्वती जी ने सोचा मुझे बचाना पड़ेगा भोले बाबा को, ये मेरे पति हैं। तो माता पार्वती जी सीधी बरकासुर के सामने पहुंच गई। बरकासुर मेरे 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 भोले बाबा को उनको परेशान मत करो। बरकासुर बोला जब तक उनको भस्म नहीं करूंगा तुम पत्नी कैसे बन पाओगी मेरी। तो पार्वती जी बोले बरकासुर मैं तो बहुत दिन से उसका साथ छोड़ना चाह रही है। प्रेम से बोलो महादेव। बहुत दिन से साथ छोड़ना चाह, परेशान हो गई हूं। घर भरा के दिया नहीं आज तक, शमशान में रखता है, न खुद खाता है न मुझे खाने देता है। मैं खुद परेशान हूं, खुद कपड़े पहनता नहीं है। मैं मरी जाती हूं मुझे कुछ लाओ, तन को ढकने के लिए लाता भी नहीं है। तो मैं तो तुम्हारे जैसे राजा की पत्नी बनना चाहती हूँ। तुम खुश तो रखोगे ना मुझे? हाँ, बहुत खुश रखूंगा। तुम कभी परेशान तो नहीं करोगे मुझे? नाना कभी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। लेकिन देखो बरकासुर, मेरे भोले बाबा में 1000 अवगुण हैं, लेकिन एक गुण उनमें बहुत अच्छा है और मैं ये सोचती हूँ काश वो गुण तुम में भी हो जाए तो तुम मुझे बहुत अच्छे लगोगे। और फिर मैं बिना सोचे, बिना समझे, बिना मुहूर्त के तुमसे शादी कर लूंगी। भस्मासुर बोला ये तो खुद तैयार हो रही पार्वती, तुम्हें आगे शिव जी को भस्म करने का परिश्रम क्यों करूं? बोले क्या गुण है उनमें? बोले मेरे भोले बाबा तांडव बहुत अच्छा करते हैं। क्या तुम्हें तांडव आता है? भस्मासुर बोला तांडव तो नहीं आता। पार्वती जी बोली फिर तो दिक्कत है, फिर रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। तो भस्मासुर बोला तुम्हें तांडव आता है क्या? पार्वती बोली हाँ मुझे आता है। तो भस्मासुर बोला आप मुझे सिखा दो ना, मैं सीख लूंगा और फिर आप मेरी पत्नी बन जाना। बोले ठीक है, जो मैं करूंगा वही करो, करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल करूंगा, आओ मैदान में। माता पार्वती जी ले गई अच्छे खुले मैदान में, जैसे सरोज माता मुझे लाई ना खुले मैदान में, ऐसे ही खुले मैदान में जहां ना दाएं जहां ना बाएं पीछे कुछ खुला मैदान। माता पार्वती ने कहा आओ राजाजू की बखरी में जय हो, यहाँ चलते हैं, आओ मैदान में, खुले मैदान में। माता पार्वती जी लेकर आए। बोले मैं तांडव करूंगी, सिखाऊंगी, जैसे जैसे स्टेप मैं करूं वैसे तुम करना। इतना आसक्त हो गया पार्वती को पत्नी बनाने के लिए, जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा, सिखाओ। भोले बाबा तो तांडव के रचयिता है, वो तो तांडव वो भगवान शिव जी ही तांडव है एक प्रकार से देखा जाए। चलो जैसे मैं करूं वैसे करना। माता पार्वती जी ने पैर नीचे है, हाथ के ऊपर उठाया। बरकासुर तुम भी उठाओ। बरकासुर ने भी ऐसे उठाया, आकृति बनाता जा रहा है। एकदम से माता पार्वती जी लीला करते हुए, तांडव करते हुए अपने दाएं हाथ को जैसे सिर पर रखा और तांडव सीखते सीखते बरकासुर ने भी अपने हाथ को नीचे रखा और जैसे ही भस्म हो गया। भोले बाबा
माता पार्वती जी के पास में आए और पार्वती के पास आकर बोले पार्वती आज तूने बचा लिया, यदि आज तू नहीं होती तो बृकासुर ना जाने मुझे कितना परेशान करता, तुमने बचा लिया इसको भस्म करके। माता पार्वती जी बोली बाबा वरदान देते समय आप अपना नहीं सोचते हो, लेकिन थोड़ा मेरा सोच लिया करो और थोड़ा सा गणेश और कार्तिक के बारे में भी सोच लिया करो। घर है, परिवार है, सब लुटा दोगे तो फिर हम लोग क्या खाएं पिएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपने भोले बाबा इतने दयालु हैं कि वरदान देते समय वो ये नहीं सोच पाते हैं कि वरदान कहीं मुझे ही हानिकारक ना हो जाए, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। जिसने जो मांगा वो दिया। इसलिए भोले बाबा का एक नाम और है अवघड़। बोलते ना आशुतोष तुम अवघड़ दानी, आरती हरऊं दीन जनु जानी। अवघड़ मतलब बिना सोचे बिना समझे जिसने जो मांगा, जिसने जब मांगा, जिसने जहां मांगा, मुस्कुराते मुस्कुराते दे दिया। क्योंकि 3 लोग भोले बाबा मुट्ठी में लेके चलते हैं मेरे प्यारे। 3 लोग का जो खजाना होता है वो भगवान की दाई मुट्ठी में होता है। जैसे ही भोले बाबा मुट्ठी खोलते हैं तो 3 लोग का खजाना वो इस धरती माता के भक्त के लिए प्रदान कर देते हैं, मांगने वाले के लिए मुस्कुराते मुस्कुराते दे देते हैं। इसलिए शिव जी का भक्त कभी गरीब नहीं होता, ध्यान रखना। शिव जी का भक्त कभी दुखी नहीं होता, ध्यान रखना। क्योंकि शिव जी देने में कभी सकुचाते नहीं हैं, देने में कभी सोचते नहीं हैं, देने में कभी बचते नहीं हैं, देने में कभी कंजूसी नहीं करते हैं। इसलिए देवताओं के राष्ट्रपति कहे गए हैं भगवान शंकर जी। ये अध्यात्म के राष्ट्रपति हैं।